तो आज इस वीडियो के अंदर चलिए बात कर लेते हैं अल्काज़ार फेसलिफ्ट के बेस मॉडल के बारे में, जिसका नाम है एज दी एग्जीक्यूटिव मॉडल। इस एग्जीक्यूटिव मॉडल की प्राइस केवल 15 लाख से शुरू होती है और कहीं ना कहीं ये वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है, क्योंकि इसके बेस मॉडल में ही आपको ऐसे कुछ फीचर्स मिलते हैं जो कि आपको बाकी ब्रांड्स के हायर वेरिएंट्स के अंदर भी नहीं मिलते। तो वो सारे फीचर्स कौन से हैं उनके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। बाकी देखो, ऐसी वीडियोस अगर आप और भी देखना चाहते हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। वैसे सबसे पहले पावर ट्रेन ऑप्शंस की बात करूं तो इसके अंदर टोटली 2 इंजन ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा इसका 1.5 लीटर वाला TGDI पेट्रोल इंजन और साथ में आपको मिलता है इसका 1.5 लीटर वाला CRDI डीजल इंजन। दोनों के अंदर आपको केवल मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलेगा। अगर आपको DCT वगैरह चाहिए देन आपको सेकंड टॉप वेरिएंट वगैरह लेना पड़ेगा। बाकी अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग की तो आपके पेट्रोल मैनुअल की प्राइस आपको लगभग 15 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम देखने को मिलेगी। बाकी आपकी डीजल मैनुअल की जो प्राइस है ना वो मिलती है लगभग 16 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम की। और एक्सटीरियर के हिसाब से अल्काज़ार के बेस मॉडल और टॉप मॉडल में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। बोथ लुक एब्सोल्युटली सिमिलर। सेम आपको ये DRLs मिलते हैं, सेम आपको क्वाड LED का ये सेटअप मिलेगा हेडलैम्प्स के अंदर, और इवन ये जो क्रोम का ग्रिल आप देख रहे हो, ये जो ब्लैक की फिनिश आप देख रहे हो, ये सब कुछ सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। इवन अगर आप पीछे के साइड में इसके टेल लैम्प्स को देखेंगे वो भी आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जैसे ही मिलते हैं। पूरा LED का आपको सेटअप मिलेगा और साथ में आपको फ्रंट एंड बैक में सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स भी बेस वेरिएंट से ही मिलते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बाकी देखो, पीछे के साइड में जो बम्पर है वो भी आपको सेम मिलेगा और इवन बेस मॉडल के अंदर भी ट्विन टिप वाला जो एग्जॉस्ट है ना वो भी आपको मिल जाता है। साइड के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें सेम है, लाइक आपको डायमंड कट वाले एलॉय व्हील्स बेस वेरिएंट से ही मिल जाते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन ये 17 इंचेस के होंगे। टॉप ऑफ द लाइन में आपको 18 इंच के मिल जाते हैं, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एलॉय व्हील की डिज़ाइन काफ़ी प्रीमियम है। बाकी बेस वेरिएंट से ही आपको बीच के अंदर ये स्किड प्लेट मिलती है और बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर है। बस आपको डोर हैंडल्स बेस वेरिएंट के अंदर बॉडी कलर्ड मिल जाते हैं और साथ में ऊपर जो रूफ रेल्स आप देख रहे हो ये आपको बेस मॉडल के अंदर नहीं मिलते और साथ में शार्क फिन वाला एंटीना नहीं आता। बेस मॉडल के अंदर आपको नॉर्मल जो एंटीना है ना वही मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे हिसाब किताब इसके पूरे एक्सटीरियर का। ओवरऑल देखा जाए तो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट से ये ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। अगर हम इंटीरियर में जाते हैं तो इंटीरियर में भी जो ओवरऑल कलर कॉम्बिनेशन है वो सेम ही मिलता है सभी वेरिएंट्स के अंदर, विच इज़ दी ब्राउन एंड नेवी ब्लू का कॉम्बिनेशन। और सॉफ्ट टच वाला मटेरियल भी आपको थोड़ा बहुत इसके डैशबोर्ड में मिलेगा, लेकिन बेस मॉडल के सीटों के अंदर आपको ये लेदराइट अपहोल्स्ट्री नहीं मिलती है। नॉर्मल आपको फैब्रिक वाली अपहोल्स्ट्री इसके सीटों में मिलेगी, बट ऐसा नहीं है कि इसमें लेदराइट फिनिश आपको नहीं मिलती है। कुछ जगहों पर लाइक इसका डी कट वाला जो ब्यूटीफुल स्टीयरिंग व्हील आप देख रहे हो, इसके अंदर आपको लेदराइट रैप मिल जाता है। साथ में इसके जो गियर लीवर है ना उसके ऊपर भी आपको लेदराइट फिनिश देखने को मिल जाती है। बाकी बेस वेरिएंट से ही आपको एम्बिएंट लाइटिंग का जो सेटअप है ना वो इसके डोर पैनल्स पर मिलेगा, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। और साथ में इसके जो इनर डोर हैंडल्स है ना वो भी मेटालिक फिनिश के अंदर आते हैं इवन इन दी बेस वेरिएंट। बाकी इसके स्टीयरिंग व्हील के अंदर आपको टेलीस्कोपिक एंड टिल्ट का एडजस्टमेंट मिल जाता है और साथ में इसके ऊपर आपको क्रूज कंट्रोल वाला जो बटन है ना वो भी मिल जाते हैं। बाकी स्टीयरिंग व्हील के पीछे अगर आप जाते हो तो इधर आपको मिलता है इसका फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये दोस्तों बहुत ही एडवांस लेवल वाला नहीं है, नॉर्मल आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जैसे कि आपको वेन्यू वगैरह में मिलता है ना वही सेटअप है। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही बेसिक है, इसके अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलेगी और साथ में देखने के हिसाब से भी काफ़ी स्पोर्टी एंड प्रीमियम लगता है। बाकी देखो, इसके बाजू में आपको कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम बेस मॉडल के अंदर नहीं मिलता, ना आपको कोई भी स्पीकर्स का सेटअप मिलता है। इसको आपको सेपरेटली एज एन एसेसरी लगवाना पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। बाकी इसके नीचे अगर आप आते हो तो AC वेंट्स का सेटअप वगैरह आपको सेम ही मिलता है एज ऑफ द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बेस वेरिएंट से ही ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल वाली जो AC है ना वो मिलती है, विच इज़ अ वेरी प्रीमियम थिंग। इसके नीचे अगर आप आते हो तो यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग का पैड तो नहीं मिलता, लेकिन आपको USB चार्जिंग वगैरह मिल जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी सेंटर कंसोल वगैरह देखेंगे तो फिट फिनिश आपको काइंड ऑफ सेम ही मिलेगी एज ऑफ द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। बट इधर ना ये जो ड्राइव मोड सिलेक्टर आप देख रहे हो ये आपको बेस वेरिएंट के अंदर नहीं मिलता है। बाकी गियर लीवर के अंदर आपको लेदराइट फिनिश मिलती है। पीछे के साइड में आपको स्लाइडिंग आर्मरेस्ट मिलेगा और साथ में इसके अंदर आपको मिलता है मैनुअल हैंड ब्रेक इन दी बेस वेरिएंट। इसके अलावा आपको बेस वेरिएंट से ही चारों पावर विंडोज़ के स्विचेस मिल जाते हैं। बाकी आपको तीनों रोज के लिए AC वेंट्स का जो सेटअप है ना वो भी मिलेगा
और थर्ड रो के अंदर आप एसी को एडजस्ट भी कर सकते हो, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड ऑटो फोल्डिंग जो ORVMs है ना उसकी भी सुविधा मिल जाती है। बाकी जो IRVM है ना वो आपको ऑटो डिमिंग तो नहीं मिलता, नॉर्मल आपको डे नाइट वाला मिलेगा। इसके ऊपर आपको रूफ लैम्प्स मिलेंगे, साथ में सनग्लास जो होल्डर है ना वो भी मिल जाता है। बाकी सनरूफ वगैरह अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो बेस वेरिएंट के अंदर ऑब्वियसली आपको कोई भी सनरूफ देखने को नहीं मिलता है। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया कि कन्वीनियंस के लिए आपको तीनों रोज के अंदर आपको USB Type-C का जो पोर्ट है ना वो मिल जाता है आपके फ़ोन को चार्ज करने के लिए, सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। और हाँ, आपको बेस वेरिएंट से ही रियर वाइपर का सेटअप मिलेगा और साथ में डीफॉगर्स भी आता है अलॉन्ग विद दी वॉशर, और साथ में ऑटो हेडलैम्प्स भी आपको सेफ्टी के अंदर मिलेंगे। वैसे सेफ्टी के अंदर दोस्तों बहुत सारे फीचर्स इसमें इंक्लूडेड है। कुछ फीचर्स के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर आपको मिलेगा ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर डिस्क ब्रेक्स, साथ में आपको रियर पार्किंग सेंसर्स के साथ फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिलता है, और रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आपको बेस वेरिएंट से ही देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी आपको चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट्स, सीट बेल्ट्स विद द प्री टेंशनर एंड लोड लिमिटर, साथ में आपको 3-point सीट बेल्ट्स भी मिलते हैं, और इसके अलावा सेंट्रल लॉकिंग वगैरह जैसे जो फीचर्स है ना वो आपको सेफ्टी के अंदर मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से भी कोई भी यहाँ पर कमी नहीं है। बाकी इसके अंदर आपको बेस वेरिएंट से ही कीलेस वाली एंट्री मिलती है अलॉन्ग विद द पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, और आप रिमोट का यूज़ करके इंजन को बाहर से ऑन कर सकती हो, सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। बाकी हाँ, आपको बेस वेरिएंट में जो कनेक्टेड कार वाली जो फीचर्स है ना वो तो नहीं मिलते, लेकिन जो भी ज़रूरतमंद के जो फीचर्स है ना वो सब कुछ आपको मिल जाते। तो अगर आपको प्रैक्टिकली कम प्राइस में एक डिसेंट 7 सीटर लेनी है सिटी पर्पज़ यूज़ के लिए, देन मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है जो कि आप कंसिडर कर सकते हो। बाकी 15 लाख के हिसाब से डेफिनेटली मुझे तो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी लगी। बाकी आपका क्या कहना है ज़रूर से मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। तो ये था सब कुछ जो कि मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो के अंदर। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर।